दोस्तों, महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले एक नया विवाद सामने आया है, जो इस चुनाव का सबसे गर्म मुद्दा बन गया है। ये मुद्दा है लाड़की बहन योजना से जुड़ा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस ने हाल ही में चुनाव आयोग से अपील की है कि लाड़की बहन योजना की दूसरी किश्त को लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजने से रोका जाए। इस अपील ने राजनीति के तापमान को एक बार और भी बढ़ा दिया है। जहाँ एक तरफ महायुति सरकार इस योजना को अपने चुनावी एजेंडे में सबसे बड़ा पॉइंट मान रही है और इसे अपनी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण बना रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस योजना के जरिए भाजपा और सरकार को चुनौती दे दी है। अब सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस की मांग क्या है और क्यों वो दूसरी किस्त को रोकना चाहती है। आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दरअसल आपको बता दें कि महायुति सरकार ने इस योजना की दूसरी किस्त देने की तारीख 14 जनवरी रखी है और कांग्रेस का मानना है कि 14 जनवरी को महिलाओं के बैंक खातों में आने वाले ये पैसे सीधे तौर पर मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। उनका ये मानना है कि ये योजना सिर्फ महिलाओं को मदद देने का साधन नहीं है, बल्कि इसके जरिए वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश भी की जा सकती है। इस चिंता को महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव संदेश कोंडिविलकर ने स्पष्ट रूप से जताया है और उन्होंने इसके लिए राज्य चुनाव आयोग को औपचारिक रूप से पत्र भी लिखा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग ने योजना की प्रैक्टिस की पूरी निगरानी करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से इस मामले पर डिटेल जवाब मांगा है और इसके साथ ही राज्य सरकार को भी इस मुद्दे पर पत्र भेजा है। चुनाव आयोग ये कंफर्म करना चाहता है कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो और किसी भी तरह का बाहरी दबाव या प्रभाव मतदाता के फैसले को प्रभावित न करे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मुद्दा न केवल बीएमसी चुनाव की कांग्रेस और भाजपा के बीच टकराव को उजागर करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि सरकार और विपक्ष अब किसी भी छोटी सी योजना या फैसले को चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो दोस्तों, लाड़की बहन योजना की ये दूसरी किश्त और इसे रोकने की मांग इस चुनाव का सबसे विवादित मुद्दा बन चुका है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या कदम उठाता है और इसकी चुनावी रणनीति पर क्या असर पड़ता है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने राज्य चुनाव आयोग को भेजे गए अपने इस पत्र में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने लाड़की बहन योजना के तहत नवंबर 2025 की राशि दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी है। पत्र में आगे कहा गया कि राज्य सरकार ने न केवल दिसंबर 2025 बल्कि जनवरी 2026 के लिए भी महिलाओं के खाते में संयुक्त रूप से 3000 रुपए जमा करने का वादा किया है। खास बात यह है कि ये राशि नगर पालिका चुनाव से सिर्फ एक दिन पहले ही भेजी जा रही है। कांग्रेस का मानना है कि इससे 1 करोड़ से अधिक महिला मतदाता प्रभावित हो सकते हैं और चुनाव के दिन वो सत्ताधारी दल के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए अट्रैक्ट होंगी। कांग्रेस नेताओं ने इसे सामूहिक सरकारी रिश्वतखोरी करार दिया है। दोस्तों, कांग्रेस की ये मांग पूरी तरीके से वाजिब है, क्योंकि सरकार की कार्यवाही आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से उल्लंघन करती है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में ये लिखा है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की सरकारी मदद या सुविधा का इस्तेमाल वोटरों को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जा सकता है और इसी संविधान के चलते कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है और इस दूसरी किस्त को तुरंत रोका जाने की मांग की है, ताकि चुनाव निष्पक्ष और सही तरीके से हो सके। विशेषज्ञों का कहना है कि ये मामला न सिर्फ चुनावी रणनीति में एक बड़ा मुद्दा लेकर आया है, बल्कि इससे ये भी सवाल उठता है कि क्या सत्ता का प्रयोग वोट बैंक तैयार करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस महासचिव ने इस मामले पर साफ बयान देते हुए कहा कि हम लाड़की बहन योजना के विरोध में नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये साफ करना है कि ये योजना निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लागू हो। हम चुनाव आयोग से अनुरोध करते हैं कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के पैसे चुनाव खत्म होने के बाद ही लाभार्थियों के खाते में जारी किए जाए। जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को मतदान होने वाले हैं। इसके बाद 16 जनवरी को मतगणना होगी और रिजल्ट जारी किए जाएंगे। कांग्रेस का मानना है कि अगर चुनाव से ठीक पहले सरकारी योजना का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में जाता है तो इससे महिला मतदाता प्रभावित होकर सत्ताधारी दल को वोट देने के लिए प्रेरित हो सकती हैं। प्रदेश कांग्रेस महासचिव ने इसे मोरल पर्सपेक्टिव से गलत और चुनाव प्रक्रिया के लिए खतरनाक बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये मामला इस बार के बीएमसी चुनाव में एक अहम और संवेदनशील मुद्दा बन सकता है। खैर दोस्तों, ये तो बात थी कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर बीजेपी ने कितना दिमाग लगाया है बीएमसी चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी ये पता है कि आखिरी समय में खाते में पैसे भेजे जाते हैं तो इसका सीधा असर वोटर बैंक पर पड़ेगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये योजना पिछले 2 महीने से बंद थी। किसी भी महिला के खाते में पैसे नहीं आए थे, लेकिन अचानक से चुनाव के एक दिन पहले पैसे भेजने का प्लान साफ दिखा रहा है कि ये सोची समझी साजिश है, जिसका इस्तेमाल चुनाव के लिए किया जा रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जनता अपना वोट क्या सिर्फ 1500 में भेज देगी। दोस्तों, जनता तो ये हमेशा कहती है कि नेता अच्छा नहीं है, लेकिन जनता तो आज तक यही नहीं समझ पाई कि उसके वोट का अधिकार कितना है। वो अपने वोट से कुछ भी कर सकती है। मैं आपको कुछ डेटा दिखाती हूँ जिसमें ये साफ लिखा है कि पिछले मुंबई बीएमसी चुनाव में कितने लोग ऐसे हैं जो वोटर होने के बावजूद
बावजूद भी वोट नहीं डालते हैं। पिछले मुंबई बीएमसी चुनाव 2017 के आंकड़े इस बात को साफ दिखाते हैं कि मतदान में भागीदारी अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। कुल मिलाकर लगभग 91.8 लाख लोग वोट डालने के लिए रजिस्टर थे, लेकिन इस चुनाव में केवल 55% मतदाताओं ने ही वोट डाला, यानी करीब 50.5 लाख लोग ही मतदान केंद्रों तक पहुंचे। इसका मतलब यह हुआ कि करीब 41 लाख लोग जो वोट देने के हकदार थे, उन्होंने अपना वोट इस्तेमाल ही नहीं किया है। ये संख्या लगभग आधे रजिस्टर्ड मतदाताओं के बराबर है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुंबई जैसे बड़े शहर में इतना बड़ा नॉन वोटर ग्रुप चुनाव परिणामों पर असर डाल सकता है। ऐसे में अगर कोई सरकारी योजना जैसे कि लाड़की बहन योजना चुनाव से ठीक पहले लागू की जाए तो इससे मतदाताओं की पसंद और मतदाताओं पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस भी इसी कारण चुनाव आयोग से ये मांग कर रही है कि योजना की अगली किस्त चुनाव खत्म होने के बाद ही जारी की जाए। उनका कहना है कि समय पर पैसे जारी करना कुछ मतदाताओं को सत्ताधारी दल के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रभावित कर सकता है। ये आंकड़ा ये भी दिखाता है कि मतदान में भागीदारी सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि चुनाव की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुंबई में इस तरह के बड़े नॉन वोटर ग्रुप को नजरअंदाज करना चुनावी रणनीति में बड़ी चूक को साबित करता है। इसी वजह से राजनीतिक दलों के लिए ये जरूरी है कि वो मतदाताओं को जागरूक करें और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करें। इससे ये साफ हो जाता है कि मतदाता को वोट देने के लिए जागरूक करना और चुनाव को सही और निष्पक्ष बनाना दोनों ही बहुत जरूरी है। अगर सही समय पर और सही तरीके से कदम उठाया जाए तो न सिर्फ लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल कर पाएंगे बल्कि चुनाव का नतीजा भी सही और ईमानदार होगा। दोस्तों, कई लोगों का ये मानना होता है कि कोई भी नेता इस लायक नहीं है कि वो वोट दे सके, तो मैं कहती हूँ कि आप नोटा पे वोट डालो। एटलीस्ट उनको भी ये पता चले कि वो इस लायक ही नहीं है कि कोई भी उनको वोट दे। लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना कि चुनाव में नोटा का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि जितने लोग वोट नहीं दे रहे हैं उतने अगर नोटा चुने तो आपके सामने एक अच्छा नेता सामने आ सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है कि देश एक अच्छे हाथ में देना चाहते हैं या फिर अपने अधिकार का इस्तेमाल न करके देश को बिकता हुआ देखना चाहते हैं। इसका जवाब आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली खबर के साथ।